बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 अप्रैल और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज के इस वीडियो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी कांग्रेस मेंबर्स के साथ मुलाकात क्या, पूरी एक दास्तान है। तस्वीर आपके सामने रखेंगे, वीडियो रखेंगे और फिर आप और हम मिलकर ढूंढने और खोजने की कोशिश करेंगे बहुत सारे सवालात। एक तो हमारे आर्मी चीफ आज बहुत परेशान नजर आए हैं, स्टिफ नजर आए हैं। या तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और या कोई और मामला था, क्योंकि उनके जो बॉडी पोस्चर्स थे, जेस्चर्स थे, वो बहुत ही हैरान कुन थे। बहुत सारी जगहों पर सिमटे हुए बैठे रहे, फिर किसी जगह पर सीधे होकर बैठे तो कुर्सी से ही तकरीबन नीचे उतर रहे थे। तो बहुत ही हैरान कुन ये सारा मामला है। फिर इसकी दूसरी जहतों पर भी बात करते हैं। आर्मी चीफ ने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी, एक सिविलियन लीडर के तौर पर उन्होंने पिच किया। कांग्रेस मेंबर्स जो हैं वो किस किस से मिले, किस किस से नहीं मिले। कल को यही कांग्रेस मेंबर्स जो हैं क्या सबके सब मरियम नवाज से भी मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे सवालात के आपके जवाबात देंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि आज ये तीनों कांग्रेस मैन जो हैं, जनरल बर्गमैन जो मिशिगन से हैं, टॉम स्वाजी जो न्यूयॉर्क से हैं और कांग्रेसमैन जैक्सन जो शिकागो एरिया से हैं, ये तीनों पाकिस्तान में हैं। और इनमें जो सीनियर तरीन है, जो जिनका रेलेवेंस था इस ट्रिप से सबसे ज्यादा, वो जनरल बर्गमैन है और वो आज पाकिस्तान से वापस आ जाएंगे किसी वक्त भी। वो कल मरियम नवाज साहबा से नहीं मिलेंगे। लेकिन जो दूसरे दो कांग्रेस मेंबर्स हैं वो शायद कल लाहौर जाकर मरियम नवाज साहबा से मिलें। मुलाकात किस वक्त होनी है, कहाँ होनी है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन जाहिर है जो लोगों की ट्रैवल की सिक्योरिटी होती है वो कभी भी किसी के बारे में भी उसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए वापस आते हैं आर्मी चीफ के साथ। उनकी आज जो मुलाकात हुई दोपहर 3 बजे हुई। इस मुलाकात में जनरल बर्गमैन और जो रिटायर्ड आर्मी जनरल हैं अमरीकी फौज से, वो और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री बैठे। लेकिन हैरान कुन से सीन हैं। आप जरा ये तस्वीर और वीडियो देखें, बहुत स्टिफ हैं, बहुत ही डिफरेंट तरीके से बैठे हुए हैं, कंफर्टेबल नहीं है अपनी बॉडी लैंग्वेज में। पूरी मीटिंग में जब वो 1-on-1 पहले उनकी पिक्चर आई जो बैठे हुए, उसके बाद टेबल पर बैठे हुए जो मीटिंग है उसमें एक जगह पर उन्होंने अपनी चारों उंगलियां ऐसे रखी हुई हैं, अंगूठा शायद मोड़ा हुआ और दूसरी उंगली ऐसे रखी हुई है दूसरे हाथ की। बहुत ही डिफरेंट जेस्चर थे मीटिंग्स में, यूजुअली हमने ऐसा नहीं देखा। फिर हाथ दोनों ऐसे बांध के आगे को झुके हुए हैं बात करने के लिए। बहुत स्टिफ बॉडी लैंग्वेज है पूरी की पूरी, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। या तो तबीयत खराब है या कोई प्रेशर फील कर रहे हैं। ये समझ से बाहर है कि इतना स्टिफ बॉडी लैंग्वेज क्यों था आज पूरी की पूरी इस मीटिंग के अंदर। जब चेयर पे बैठे हुए हैं तो आपने देखा कि बिल्कुल चेयर की जो आखिरी हद होती है, लाइन है, तकरीबन उस पर बैठे हैं। खुदा न खास्ता कहीं नीचे नहीं गिर गए, मतलब मुकम्मल आगे आके बैठे हुए हैं आर्मी चीफ। सही कंफर्टेबल तरीके से उस चेयर के ऊपर भी नहीं बैठे। तो ये मुझे नहीं पता कि उसकी वजह क्या हो सकती है कि इतनी ज्यादा जो उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है। तस्वीर देखें। अच्छा, सिर्फ उनकी तस्वीर नहीं, आपके सामने कुछ और तस्वीर रखते हैं। एक तो फ्रंट लाइन पे जितने लोग भी बैठे हैं जो बातचीत कर रहे हैं वो तो हैं, लेकिन आप देखिए कि जो पीछे स्टाफ बैठा हुआ है वो अमरीकी स्टाफ देखे तो वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत कंफर्टेबल है। अमेरिकी मिलिट्री स्टाफ जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्योंकि जनरल बर्गमैन जो है वो अमेरिकी मिलिट्री साइड के मामलात को भी बहुत सारा देखते हैं। वो एक हैं तो कांग्रेसमैन, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं उनके अमेरिका की पूरी सिस्टम के अंदर। और हमारे अच्छे दोस्त भी हैं जनरल साहब जो हैं, जनरल बर्गमैन। हमारे का मतलब है पाकिस्तानी कम्युनिटी के, और हमारी उनसे मुलाकातें भी रही हैं। अच्छे नफीस आदमी हैं, बहुत धीमे हैं, अच्छे हैं और बड़ी नपीतुली बात करते हैं। तो आज आर्मी चीफ के साथ उनकी जो मुलाकात थी, मतलब या तो ना कोई बड़ा एग्रेसिव बंदा हो तो समझ आती है, ये बड़े धीमे हैं जो कांग्रेसमैन बर्गमैन है और बड़े फ्रेंडली है। तो उसमें इतना प्रेशर, ये मेरी समझ से बाहर है। अगर वाकई कोई कड़क आदमी होता तो फिर शायद मुझे नहीं पता क्या मामलात बनते। लेकिन पीछे जो अमरीकी लोग बैठे हुए हैं वो बड़ी बॉडी लैंग्वेज उनकी कंफर्टेबल है। जो दूसरी तरफ हमारे वाले हैं वो उधर भी बॉडी लैंग्वेज स्टिफ ही नजर आ रही है। तो ये जो ओवरऑल मंजरनामा है ये आपके सामने, सबसे पहले तो आप ये देख लें, उसके बाद आगे चलते हैं। अगली बात जो इसमें मेन देखने वाली वो है कि आर्मी चीफ ने आज अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी। जाहिर है उन्होंने वर्दी नहीं उतारी हुई, वो रिटायर्ड नहीं है या उनका टेन्योर खत्म नहीं हो गया अभी, वो आर्मी चीफ ही हैं।
تو اگر یا تو جیسے صدر مشرف نے وردی اتار دی تھی نا تو وہ اپنے نارمل جو سویلین کپڑوں کے اندر لوگوں کو ملتے تھے، اب انہوں نے اپنے آپ کو سویلین کپڑوں کے اندر پریزنٹ کیا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ سویلین لیڈر کے طور پر یا پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر امریکیوں کے سامنے اپنے آپ کو پچ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر جنرل صاحب آئیں، یا پھر مجھے آرمی کے جو قوانین ہیں وہ نہیں پتا کہ اس میں کیا انہیں سلوٹ مارنا پڑ جانا تھا، اس لیے مجھے نہیں پتا. یقین کیجئے میں نے کسی سے بات نہیں کی کیونکہ وہ ان سے سینئر جنرل ہونے تھے. تو ملٹری ٹو ملٹری اس کا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے، یہ کسی فوجی افسران جو ہیں وہ ضرور اس ویلاگ کے بعد میں ان سے پوچھ لوں گا، یا بہت سارے مجھے ضرور کانٹیکٹ کر کے بتائیں گے دوست جو ہیں. تو کوئی نہ کوئی پروٹوکول تو ہوتا ہوگا، کیونکہ آپ کہیں گے کہ وہ کیوں ہو، وہ کسی اور فوج کے یا کسی اور فوج کے، لیکن بہت ساری جگہوں پر اکٹھے کام بھی تو کرتے ہیں نا، جیسے یو این کے مشنز ہوتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی پروٹوکول تو سیٹ ہوگا کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ہمارا جنرل ہے اور انڈین بریگیڈیئر ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے، یا ان کا جنرل ہے اور ہمارا بریگیڈیئر ہے یا کرنل ہے تو وہ یا دوسرے ملک جو ہیں سری لنکا ہے یا کوئی بھی ملک ہے تو کیسے پیش آنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو کوئی نہ کوئی پروٹوکول ہوگا. تو اب یہ نہیں پتا کہ اگر انہوں نے یونیفارم پہنی ہوتی، وہ تو یونیفارم میں نہیں ہے، وہ تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جو جنرل برگمین ہیں وہ تو ریٹائرڈ ہیں، تو انہوں نے تو ظاہر ہے اپنے وہ کانگریس ممبر ہیں تو انہوں نے انہی کپڑوں میں جانا ہے. تو اب انہوں نے آگے سے یونیفارم، کیا یہ کوئی مجبوری تھی کہ سلوٹ نہ ٹھوکنا پڑ جائے، یا ویسے ہی اب وہ ذرا اپنے آپ کو نیکسٹ لیول پر جا رہے ہیں، کمفرٹ لیول آ رہا ہے، لیکن وہ پھر باڈی لینگویج میں کہیں نظر نہیں آ رہا. تو تھوڑا سا یہ بہرحال وہاں پر کچھ سگنیچر بھی ہوئے. وہ سگنیچر کسی کوئی کلیدی چیز نہیں تھی، ایسی خانہ پوری تھی، تصویر کے لیے وہ سگنیچر تھے، کوئی اس کے اندر کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، لیکن سگنیچر ایسے کیے گئے. آرمی چیف جہاں کھڑے تھے کہ پتہ نہیں کون سا کوئی ایسا معاہدہ ہو رہا ہے، کوئی خاص چیز بن رہی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا. وہ ایسی جیسے ایم او یوز اور فلرز ہوتے ہیں وہ کیے گئے. اچھا، اس کے بعد جو اگلی چیز آپ کو بتا دیں کہ جو کانگریس مین جنرل برگمین ہیں وہ آج رات پاکستان سے واپس آ جائیں گے، جو مین روئے رواں تھے اس پورے ٹرپ کے. جو دوسرے دو کانگریس ممبرز ہیں جو ان سے جونیئر ہیں ظاہر ہیں، وہ کل لاہور جائیں گے. مریم نواز سے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان سے ملاقات کریں گے، اور پھر شاید کل وہ کسی وقت پاکستان سے وہ بھی واپس روانہ ہو جائیں گے. تو اب آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، آپ میرے سے ظاہر جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو اتنا امپورٹنٹ ڈیلیگیشن آیا جس کے پیچھے پاکستانی ڈائسپورا کی بہت ایفرٹ تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں، اس ساری ایفرٹ میں ان لوگوں کی پاکستان تحریک انصاف سے کوئی ملاقات نظر نہیں آئی، کسی اور سے انٹریکشن نظر نہیں آئی. تو اس پہ میں ابھی فی الحال کچھ زیادہ نہیں بولوں گا. میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ نہ بولی جائیں تو بہتر ہے.